गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन, जिसका मीनिंग होता है संबंध सूचक अव्यय। ये लेक्चर 1 में आज पढ़ेंगे हम। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी संबंध सूचक अव्यय। तो इसकी डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की परिभाषा। तो आ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड इट shows its relation to some other noun or pronoun in the sentence। तो यहाँ हिंदी भी इसकी डेफिनेशन की है, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध व्यक्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर इंग्लिश में डेफिनेशन, नीचे उसकी हिंदी मैंने राइट कर दी है। अब आखिर जो प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो है क्या, थोड़ा सोचने का विचार है। यूज तो हम और आप करते हैं, जूनी की क्लासेस से हम स्टार्ट कर देते हैं इसे पढ़ना। तो बच्चों, जो प्रीपोजिशन यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, यानी प्री प्लस पोजिशन। प्रे का अर्थ होता है पहले या पूर्व, प्री का अर्थ होता है पहले या पूर्व, तथा पोजीशन का अर्थ स्थिति। अतः प्रीपोजिशन का अर्थ हुआ पूर्व की स्थिति में लगने वाला। अतः प्रीपोजिशन का अर्थ हुआ पूर्व की स्थिति में लगने वाला। तो प्रियचो, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल के माध्यम से 1 बाय 1 एक एक करके सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे यानी प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कौन से वर्ड हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, सेंटेंस के अंदर जो आते हैं, सेंटेंस में आते हैं। तो इन, एट, विद, ऑन, अंडर, बिटवीन, वाई, फॉर आदि। तो ये वर्ड हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब सेंटेंस में हम प्रीपोजिशनों का यूज़ कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट है हमारा इन। इन जो है मे के अर्थ में आता है या अंदर के अर्थ में आता है, और इसका अर्थ हम भीतर भी लगा सकते हैं। तो जब बड़े स्थान, जो हमारे बिग प्लेस है यानी बड़े स्थान, तो बड़े स्थानों के लिए जो है हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई लिव इन बरेली। आई लिव इन बरेली। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर जो बरेली है वो बिग प्लेस है, बड़ा स्थान है। बड़े स्थान का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो जब सेंटेंस में बिग प्लेस यानी बड़े स्थानों का जब भाव होगा, सेंस निकलेगा, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। वहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर रखी हो तो भी हमें इनका यूज़ करना है। या कोई प्राणी है यानी जीव, अगर वो किसी अन्य वस्तु के अगर अंदर है तो भी हमें इनका यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये रूम है हमारा। अब इस रूम के अंदर जो है अगर बॉय है तो बॉय इसके अंदर ही तो है, मैं इसकी बाउंड्री के अंदर है। तो जब इसकी बाउंड्री के अंदर यानी भीतर है तो हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे, इनका। या अन्य कोई वस्तु है, जैसे बैग है और बैग के अंदर क्या है, पेन है, तो वो बैग के अंदर ही तो है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर इनका यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय, लड़का, इज है इन अंदर द रूम, यानी कमरे में, लड़का कमरे में है। तो यहाँ पर इन आ गया क्योंकि वो रूम में है ना, अंदर भीतर है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, माई पेन, मेरा कलम, इज है इन द बैग, मेरा कलम जो है वो बैग में है, तो बैग के अंदर हुआ, तो यहाँ पर इनका यूज आया, तो भी हमें इनका यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, अगर वर्ष है, माह है, अगर आ जाता है तो उससे पहले भी हमें इनका यूज करना है, क्योंकि हमारी जो ईयर होती है, वर्ष, उसमें जो है 365 या 366 दिन होते हैं, तो ये वर्ष के अंदर ही तो आए, ये दिन, डेज हमारे वर्ष के अंदर ही आए। तो अब वर्ष के अंदर ही आए, अब वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अब मंथ 12 होते हैं, अब पर मंथ जो है 30 डेज का होता है या 31 डेज का होता है। जो फरवरी होती है हमारी, वो 28 डेज या 29 डेज की होती है समटाइम्स, यानी कभी कभी। तो अगर, तो प्रिय बच्चों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ईयर यानी वर्ष, इसमें जो है ऐसे वर्ष आ जाती है, हमने अब यहाँ एग्जांपल ले लिया 2015, ये हमारी एक ईयर हो गई 2015। अब यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यानी वह केम आया था, टू मी, मेरे पास, इन 2015। तो ये ईयर क्या है हमारी, 2015 2015। तो मैंने पूर्व में बता चुका हूँ कि ईयर में जो है 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं, तो वो ईयर में ही तो आ गए, किसी ना किसी डेज में आया होगा, तो वो ईयर के ही हमारे अंदर आ गए। ठीक, तो हम इनका यूज़ करेंगे। अब यह किसी मंथ का अगर नेम आ जाता है, जैसे रीता केम आई हियर, यहाँ, ठीक, इन फेब्रुअरी, यानी फरवरी में। तो यहाँ पर फरवरी में आई, रीता जो है फरवरी में यहाँ आई। तो फरवरी मैंने अभी आपको एबव बताया कि 29 डेज़ की होती है, 28 डेज़ की होती है, तो फरवरी के अंदर ही तो आ गए वो डेज, तो इसलिए हमने इनका यूज किया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, अगर समय की अवधि अगर दी हुई हो, समय की अवधि दी हो, तो भी हमें इनका यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे में वापस आऊँगा, तो 2 घंटे, अब आप जानते हैं 1 घंटे में जो है 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये 2 घंटे का टाइम हो गया, समय की अवधि हो गई। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से क्या हुआ, मैं बिल रिटर्न, लौट आऊँगा इन 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटों में अवश्य लौट आऊँगा। तो यहाँ पर इनका यूज़ होगा, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही लौट आऊँगा, जब तक जो है 120 मिनट्स पूरे नहीं हो पाएंगे, जब तक मैं वापस लौट आऊँगा। तो यहाँ पर जो है इनका यूज़ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, निश्चित वर्ड भी होते हैं हमारे, जिनसे पहले हम वही प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अदर किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या है, जैसे मॉर्निंग वर्ड है,
मॉर्निंग से बिफोर यानी पहले जो है इनका यूज करते हैं, इवनिंग है और आफ्टरनून है। इनसे पहले जो है हम इनका यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ऐसे, मैं गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलने जाता हूँ। तो यहाँ पर सुबह में मॉर्निंग आया वर्ड, तो इससे पहले जो है इनका ही यूज करना है। मॉर्निंग आया सेंटेंस में, चाहे इवनिंग आए, आफ्टरनून आए, हमको इनका ही यूज करना है, किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्या है, तीन। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड जो प्रीपोजिशन आया वो हमारा एट। एट जो है मे के अर्थ में या पर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इनका यूज करते थे हम बड़े स्थानों से पहले, लेकिन एट का यूज करेंगे हम छोटे स्थानों से पहले। जब छोटे स्थान का बोध होगा तो वहाँ पर हमें एट का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं आई लिव एट नंदपुर इन बरेली। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बरेली है वो बिग प्लेस हो गया और नंदपुर स्मॉल प्लेस हो गया। क्यों? बरेली की अपेक्षा में स्मॉल प्लेस हो गया, तो यहाँ पर एट का यूज हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब छोटे स्थान का बोध हो सेंटेंस में तो आपको एट का यूज करना है, और बिग प्लेस का अगर बोध हो तो इनका यूज करना है। फिर एट का प्रयोग जो अगर आराम की अगर दशा है या स्थिरता है तो भी एट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मेरे पापा, तो माई फादर इज हैं एट होम, घर पर। तो मेरे पापा घर पर हैं, तो यहाँ आराम की स्थिति में है, वो घर पर हैं, तो वहाँ पर एट का यूज होगा। घर पर हैं पर के अर्थ में आ गया और यूज एट हो गया। घर पर हैं तो एट का यूज हो गया, और स्थान भी जो है छोटा हो गया। नेक्स्ट क्या है, जब निश्चित समय हो तो भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह यहाँ 4 बजे आया, एट 4 o'clock, वह यहाँ 4 बजे आया। तो यहाँ पर निश्चित टाइम हो गया ना, 4 बजे आया, पूरे टाइम हमारा फिक्स हो गया, तो यहाँ एट का यूज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके भी कुछ निश्चित वर्ड होते हैं जिससे पहले हम एट का ही यूज करते हैं। जैसे डे ब्रेक, अर्ध दिन। नून, ठीक दोपहर का समय 12 बजे। मिड नाइट, अर्धरात्रि या आधी रात का समय। सनसेट, सूर्यास्त, सूर्य के छिपने का टाइम सनसेट कहलाता है, सूर्यास्त। मिडनाइट, अर्धरात्रि होता है, आधी रात। तथा नाइट, रात। तो इनसे पहले भी हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, रामू रीड, पढ़ता है, एट नाइट, शाम को। या रामू रीड्स एट नाइट, यानी रामू रात को पढ़ता है। तो यहाँ पर नाइट वर्ड आ गया, तो इससे पहले एट का ही यूज करेंगे हम। तो ये वर्ड जो थे हमारे निश्चित थे, इनसे पहले हम एट का ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर हमारा आता है ऑन। ऑन का यूज जो हम करते हैं पर के अर्थ में या मे के अर्थ में या के ऊपर, यानी इन 3 के अर्थ में जो है हम ऑन का यूज करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है, जब कोई वस्तु
किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखी हो और वो एक दूसरे को टच करती हो, स्पर्श करती हो, छूती हो, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे प्रिय बच्चों, मेरे पास ये डस्टर है और इसके ऊपर जो है चौक है, तो ये डस्टर के ऊपर रखा हुआ चौक है और ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो है ऑन का यूज़ होगा। तो एग्जाम्पल के लिए, माई बुक, मेरी किताब, इज है ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर है। अब मेज पर है तो एक दूसरे को टच कर रही है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, तो वहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर डेज नेम आ जाता है तो उससे पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे वह मंडे को आएगा तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। ही विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ डेज नेम आ गया तो हमने ऑन का यूज कर दिया, निश्चित हो गया तो ऑन का यूज हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है प्रिय बच्चों, अगर कोई तिथि आ जाती है, डेट, तो उससे भी पहले ऑन का हम यूज करते हैं। जैसे इंडिया बिकेम हुआ था, फ्री स्वतंत्र आज़ाद ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये तिथि है जिसमें डे, मंथ और ईयर तीनों आ गई, तो ये तिथि हो गई हमारी। तो इससे पहले ऑन का यूज हुआ कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्या है, जब किसी फंक्शन, प्रोग्राम या उत्सव या त्यौहार का अगर बोध हो रहा है सेंटेंस में, तो भी हमें ऑन का यूज करना है। एग्जाम्पल है, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई, विल कम, आएंगे, ऑन दिवाली। नहीं, मेरे छोटे भाई दिवाली पर आएंगे, तो यहाँ पर दिवाली क्या हो गया, त्योहार हो गया, पर्व हो गया, तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज किया। एक नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने 1 2 3 3 प्रीपोजिशन आपको बता दिए कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ हमें करना होगा। इसके नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आपको टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वॉचिंग फॉर, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।